प्राचीन भारत में एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से वन में ध्यानमग्न थे। ये वन शांत और सन्नाटे से भरा हुआ था, जहाँ वन्यजीव अपनी स्वाभाविक जीवन शैली जीते थे। बुद्ध का ध्यान और उपदेश देने का स्थान अक्सर ऐसे ही शांतिपूर्ण और प्राकृतिक स्थान होते थे, ताकि लोग जीवन के गहरे सत्य को समझ सकें। इस कहानी में बुद्ध और एक हिरन के बीच एक अनोखी मुलाकात का वर्णन किया गया है, जो न केवल जीवन के सत्य को प्रकट करती है, बल्कि प्रेम और करुणा की शक्ति को भी उजागर करती है। एक दिन बुद्ध और उनके शिष्य जंगल में यात्रा करते हुए एक छोटे से झरने के पास पहुंचे। वहां की दृश्यावली बहुत ही सुंदर थी, हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और आसपास के पक्षियों का मधुर संगीत। झरने के पानी की ठंडी हवा से वातावरण और भी शीतल था। बुद्ध अपने शिष्यों से कुछ उपदेश दे रहे थे जब अचानक एक हिरन भागते हुए झरने के पास आ गया। वह हिरन बहुत ही डर और हड़बड़ी में था। उसके शरीर पर कई जगह घाव थे और वह स्पष्ट रूप से थका हुआ नजर आ रहा था। हिरन को देखकर बुद्ध ने एक बार फिर अपनी शांति और करुणा का परिचय दिया। उन्होंने अपने शिष्य से कहा, ये हिरन सिर्फ शिकार से बचकर भाग रहा है, लेकिन इसकी यह अवस्था हमें ये सिखाती है कि जीवन में कितनी असुरक्षा और संघर्ष होते हैं। शिष्य थोड़ा हैरान हुआ और उसने पूछा, हे भगवान, ये हिरन इतना डरा हुआ क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हिरन की तरह हम सभी किसी न किसी रूप में डर और चिंता से घिरे होते हैं। हम चाहते हैं कि जीवन सहज और सुखमय हो, लेकिन कभी कभी यह विपत्ति और संघर्ष का सामना भी करना पड़ता है। ये हिरन इस समय अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन जैसे ही वह शांत होगा, ये भी समझ पाएगा कि उसके अंदर शांति और संतुलन को प्राप्त करने की शक्ति है। हिरन झरने के पास धीरे धीरे आकर रुक गया। वह डर से कांप रहा था, लेकिन अब उसकी स्थिति कुछ स्थिर हो चुकी थी। बुद्ध ने शिष्य से कहा, इस हिरन को देखो, ये हमारी तरह ही जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन जब ये शांत होगा और अपनी चिंताओं को दूर करेगा, तो यह महसूस करेगा कि वह सुरक्षित है। हिरन अब थोड़ी देर तक शांत रहा, जैसे वह बुद्ध के शब्दों को समझ रहा हो। तभी एक शिकार करने वाला आदमी, जो कि बहुत ही ताकतवर और क्रूर था, उसके पास आया। उसने देखा कि हिरन अब भी जीवित है और उसके पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। हिरन फिर से घबराया और भागने लगा। इस समय बुद्ध ने शिष्य से कहा, दुनिया में कुछ लोग हमेशा अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये शिकार करने वाला आदमी हिरन की जान लेना चाहता है, लेकिन हिरन को चाहिए कि वह अपने डर और चिंता को दूर करे और शांति से काम ले। जब हिरन भागने लगा, तो वह एक पेड़ के नीचे छुपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिकार करने वाले आदमी ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ लिया। हिरन अब पूरी तरह से थका हुआ था और उस समय बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, यह हिरन अब अपनी मृत्यु के करीब है, लेकिन वह पूरी तरह से हार नहीं मान रहा है। इसका मतलब है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। ये हिरन भी हमारी तरह जीवन की जटिलताओं को झेल रहा है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। शिकार करने वाला आदमी हिरन को पकड़कर उसे मारने ही वाला था। तभी बुद्ध ने उस आदमी को आवाज दी, रुक जाओ, तुम इस निर्दोष जीव को मारने जा रहे हो। क्या तुम यह नहीं समझते कि यह हिरन भी एक जीवित प्राणी है, जिसकी भी अपनी इच्छाएं, आशाएं और डर हैं? आदमी ने आश्चर्यचकित होकर बुद्ध की ओर देखा और कहा, तुम कौन हो जो मुझे यह आदेश दे रहे हो? बुद्ध ने नर्म लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मैं गौतम बुद्ध हूँ, और मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि किसी भी जीव का जीवन कीमती है। इस हिरन को मारकर तुम अपने कर्मों को नष्ट करोगे। हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण होता है और हमें इसे सम्मान देना चाहिए। शिकार करने वाला आदमी थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने सोचा। उसे बुद्ध के शब्दों में कुछ विशेष बात महसूस हुई। वह झिझकते हुए बोला, लेकिन ये हिरन मेरे भोजन का साधन है। मैं भूखा हूँ और मुझे इसे पकड़ने की आवश्यकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम यह नहीं समझते कि जीवन के असली उद्देश्य को जानने के लिए हमें अपने स्वार्थों को नियंत्रित करना चाहिए? तुम्हारा भोजन सिर्फ तुम्हारी शारीरिक भूख को शांत करता है, लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया कि किसी और की मृत्यु से तुम्हारे भीतर शांति नहीं आएगी? आदमी कुछ समय तक सोचता रहा और फिर उसने हिरन को छोड़ दिया। उसने महसूस किया कि उसे इस जीवित प्राणी को मारने से कोई स्थायी संतोष नहीं मिलेगा, बल्कि उसे केवल आत्मग्लानि और दुख मिलेगा। धीरे धीरे उसने समझा कि जीवन में सच्ची शांति दूसरों के साथ करुणा और प्रेम से ही प्राप्त होती है। हिरन अब स्वतंत्र था। वह धीरे से झरने के पास वापस लौटने लगा। बुद्ध ने शिष्य से कहा, ये हिरन अब न केवल अपनी शारीरिक शांति को महसूस करेगा, बल्कि उसे ये भी समझने का अवसर मिलेगा कि जीवन में शांति और करुणा का क्या महत्व है।
हिरण को देखकर बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, देखो, जब यह हिरण डर और संघर्ष से बाहर आया और उसने अपनी स्थिति को समझा, तब उसने शांति और स्वतंत्रता को महसूस किया। यही वह शिक्षा है जो हमें जीवन में समझनी चाहिए। चाहे हम किसी भी स्थिति में हों, यदि हम अपने भीतर शांति और संतुलन बनाए रखें, तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। ये कहानी न केवल जीवन के संघर्षों और विपत्तियों को दर्शाती है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाती है कि हमें जीवन में करुणा और प्रेम के साथ जीना चाहिए। बुद्ध ने हमें यह समझाया कि जब हम दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव रखते हैं, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। इस कहानी से ये भी स्पष्ट होता है कि जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए हमें अपने भीतर के डर और चिंताओं से बाहर निकलना होगा और अपने कर्मों पर विचार करना होगा। बुद्ध और हिरण की यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन की असली शिक्षा दूसरों की मदद करना, उन्हें समझना और प्रेम और करुणा के साथ जीना है।